सरफेस एरिया वॉल्यूम पार्ट 2। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, एक रिकॉल करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखा। अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा है तो कृपया कर आई बटन पर क्लिक करके आप उस पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि वो बेस है, वो फंडामेंटल है, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। तो चलिए अब हम इसको एक बहुत ही शॉर्ट में इसको कवर कर लेते हैं। देखिए, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो मैंने आपको बताया था उसमें ये बताया कि अगर मैं 2 into 3 करता हूँ तो दैट कैन बी रिटन एज 2 + 2 + 2, मतलब 2 is added 3 times या 3 is added 2 times। तो ये मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट अब हम अप्लाई करेंगे वॉल्यूम में। तो चलिए लेट अस मूव अहेड विद द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर वॉल्यूम। यहाँ पर आप देखिए अभी भी मल्टीप्लिकेशन होगा। किसका मल्टीप्लिकेशन होगा? वी विल बी मल्टीप्लाइंग बेस एरिया। जो बेस एरिया है उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे हाइट से। तो अब आप देखिए होगा क्या। कोई भी बेस हो, ट्राइंगल हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, क्यूब हो, मतलब स्क्वायर हो, चाहे जो हो, कोई भी एक प्लेनर स्ट्रक्चर लीजिए और उस प्लेनर स्ट्रक्चर में आप हाइट को 1 यूनिट करिए। उसके बाद जो एक स्ट्रक्चर बना है उसको h टाइम्स कर दीजिए, हाइट टाइम्स कर दीजिए, तो आपका पूरा वॉल्यूम खड़ा हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट। चलिए अब इसका हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सबसे पहले हम एक बेस स्क्वायर लेते हैं जिसकी हाइट हमने ले ली है 1 यूनिट। अब इस 1 यूनिट के बाद हम इसके ऊपर कुछ और रखते जाएं और इस स्क्वायर को कंप्लीट कर लें। ये स्क्वायर, अब आप देखिए सारे डायमेंशन से ये स्क्वायर नजर आ रहा है, मतलब ये एक क्यूब बन गया। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? बहुत इजी। जो बेस है, इस बेस का आप एरिया निकाल के 1 यूनिट मतलब 1 से मल्टीप्लिकेशन वही आता है, इसलिए आप ऐसे समझें कि जो बेस एरिया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ। तो हाइट के साथ मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। चलिए फॉर्मूला देखते हैं कैसे होगा। तो वॉल्यूम बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। वॉल्यूम क्या है? ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया अगर हम लेते हैं, मतलब जो बेस है, तो इस बेस का एरिया कितना है? ए स्क्वायर है। और इस बेस एरिया के बाद आपने उसके ऊपर ए, क्यों? क्योंकि हाइट इसकी ए टाइम्स है भाई, जितना सारे डायमेंशन इक्वल है तो ए टाइम्स आपने एरिया ले लिया। ठीक, यही बात यहाँ लिखी है, ए स्क्वायर इंटू ए। फाइनली आपको क्या मिलता है? ए क्यूब। एंड दिस इज हाउ यू गेट दिस फॉर्मूला। चलिए अब हम देखते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में भी हमने ऐसी बेस ले लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा और हाइट देख लें, कितनी हाइट दी है। जो गिवन हाइट है उस हिसाब से अब हम बात करेंगे कि हमने जो बेस एरिया है फिर से वो ले लिया L इंटू बी। ये तो हो गया बेस एरिया। बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया इंटू हाइट। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सो वॉल्यूम, जैसा मैंने आपसे कहा, बार बार रिकॉल करना है, वॉल्यूम मतलब बेस एरिया इंटू हाइट। चलिए तो कितना हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच, फाइनली LBH। आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर। देखिए सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो क्योंकि इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसको भी देख लेते हैं। देखिए अभी हमने जो लिया है ये एक बेसिकली एक सर्कल है जिसको हमने थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दिया है। ये जो एक्सट्रूड किया है, एक्सट्रूड मतलब इसको थोड़ा सा हमने ऊपर कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। तो ये एक्सटेंड करके हमने इसकी हाइट निकाली है। ये जो हाइट आई है ये 1 यूनिट है। ठीक है, हाइट कितनी ली हमने? 1 यूनिट। अब इसके ऊपर आप ऐसे सेम, ये है तो अल्टीमेटली सिलेंडर। इस सिलेंडर के ऊपर हम और सिलेंडर रखते जाएं, जैसे हमारे टिफिन का बॉक्स होता है ना, ऐसे वाला टिफिन आता है। तो एक टिफिन बॉक्स रखा है, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, ऐसे करके आपने एक बड़ा सिलेंडर बना दिया और इसकी ओवरऑल हाइट जो है वो आप h ले आएंगे। चलिए तो हम एक के ऊपर एक रखना शुरू करते हैं। एंड दिस इज हाउ वी आर जस्ट कीपिंग। और ये आ गया हमारा पूरा सिलेंडर। अब आप देखिए अगेन, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया यहाँ पर क्या है? बेस एरिया इज सर्कल। तो सर्कल इंटू 1 करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो हमें टोटल हाइट चाहिए है। तो हमने इसमें क्या कर दिया? बेस एरिया इंटू एच। बेस एरिया पाई r स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं होना है।
बेस एरिया सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। इसका कंसेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, नहीं देखा है आई बटन को क्लिक करें और पिछला वीडियो जरूर देखें। चलिए, तो ये हो गया आपका पार्ट सिलेंडर। नाउ वी विल स्टार्ट विद कोन। अब कोन जो है ये बड़ा पिक्यूलियर है, बहुत ही यूनिक है। क्या खासियत है इसकी? देखिए, ये जो कोन आपको यहाँ नजर आ रहा है, इस कोन का एक बेस है जो कि एक सर्कल है। सो दिस इज हाउ वी आर हैविंग वन सर्कल, और ये सर्कल के ऊपर इस तरह से ये पूरा पार्ट खड़ा है। नाउ व्हाट ऑल डायमेंशंस आर गिवन? आपको बेस का रेडियस दे दिया जाएगा और हाइट दे दी जाएगी। तो विथ दिस हाइट एंड दिस रेडियस आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है। यहाँ पर आप बेस एरिया इनटू हाइट डायरेक्टली मत लगाइए, लेकिन हाँ, वो कैसे इंप्लीमेंट होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हमारे पास अगर एक सेम डायमेंशन का सिलेंडर है, जितना हमने इसका बेस एरिया लिया है बिल्कुल उतना ही बेस एरिया हमने एक सिलेंडर का ले लिया, और जिस हाइट का हमारा कोन है उतने ही हाइट का हमने यहाँ पर एक सिलेंडर ले लिया है। ठीक, अब इसमें करना यह है कि आप इमेजिन करिए ये जो कोन है, इस कोन को आप ऐसे पलटा के इसमें पानी भर लेते हैं, कोई फ्लूइड है, और उस फ्लूइड को इस सिलेंडर के अंदर आप भरना शुरू करते हैं। क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बार जब आप इसको भरेंगे तो ये 1/3 भर चुका होगा, सिलेंडर हमारा 1/3 भर गया। उसके बाद जब आप फिर से भरेंगे तो ये 2/3 भर जाएगा, और 2/3 के बाद जब आप एक बार और भरेंगे तो ये कंप्लीट भर चुका है। इसका मतलब ये कि कोन के वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम में एक छोटा सा रिलेशन है, और वो ये है कि सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम का 1/3 पार्ट कोन का वॉल्यूम होगा। बस यही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो सिलेंडर के लिए बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया किसका है? बेस एरिया इज फॉर सिलेंडर, तो ये सिलेंडर का पार्ट है, एंड 1/3 ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वही पुराना फॉर्मूला। और अब आपका वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर, मतलब पाई आर स्क्वायर एच। एंड नाउ लास्ट, दैट इज स्फेयर। अब स्फेयर बड़ा कंफ्यूज करता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें ये जो स्फेयर है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप कुछ इस तरह से याद करिए, थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं। देखिए, तो याद रखने के लिए आप इसको ऐसे करिए कि इसका सरफेस एरिया जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम सरफेस एरिया कहते हैं, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वो याद रखिए, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ लगा दिया हमने क्यूब। तो ये क्यूब ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 लगा दो, मतलब याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फिर से डेरिवेशन या इसका जो कंसेप्ट है वो कैलकुलस क्लास 12th में आएगा, तो कैलकुलस से हम उसको आपको पढ़ाएंगे। बट हाँ, फिलहाल आप इतना समझ लें, इसको याद कर लें, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये है आपके स्फेयर का वॉल्यूम। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इन्हें बस लाइक करते रहें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें प्रेरणा देते हैं, एंड प्लस आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उन्हें जरूर कवर करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। वंदे मातरम। जय हिंद।